बजट हमारी पूरी तरह उम्मीदों पे खरा उतरा है, क्योंकि इस बजट से हमने कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी। मिडिल क्लास है, हमें पता था हमारे लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने पहले से कोई उम्मीद नहीं पाली। जब हमने उम्मीद नहीं पाली तो बजट हमारी उम्मीदों पे पूरी तरह खरा उतरा है। सैलरी लोग थे वो उम्मीद लगा रहे थे उनके टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाएगा, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। अगर बजट अच्छा होता, सीधी सीधी 2 लाइनों में छोटी सी बात है, सेंसेक्स 1000 अंक से ज़्यादा लुढ़का, निफ्टी 500 अंक से नीचे ही नहीं गिरी। इसका सीधा मतलब है ना कि बजट अच्छा नहीं है। बजट अच्छा होता तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऊपर जाते, बस। इससे ज़्यादा तो हमारे को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, आम आदमी है भाई। और सीधी सी बात है, ना आटा सस्ता हुआ, ना तेल सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना गैस सस्ती हुई, ना खाने की चीज़ें सस्ती हुई, ना खाद्य तेल सस्ते हुए, ना दालें सस्ती हुई, ना तिलहन सस्ता हुआ, ना तेल, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो कोई फायदा है ही नहीं इस बजट का। कांग्रेस कह रही है कि उनके न्याय पत्र को बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, कॉपी पेस्ट किया है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल उनकी सही है। जो 8500 रुपये का, जो 6000 देने का जो वादा करा गया था, उसको इन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया कि हम देंगे, जो कि अपनी कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहले था। इस बार का जो घोषणा पत्र था कि हम 8500 रुपये महीना देंगे और 6-6 रुपये देंगे नॉन स्किल्ड को, तो वही उठा के इन्होंने अपना चेप दिया है। अब देते कितने लोगों को डिपेंड ये करता है, देंगे किन लोगों को, जो इन लोगों के खास होंगे, जो बीजेपी के खास होंगे, क्योंकि इनके सहयोगी तो पहले कह चुके हैं, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास को तो पहले ही नकार चुके हैं। अब इनके सहयोगी और ये खुद बीजेपी वाले साफ कहते हैं, जो हमारे साथ करेंगे उसका विकास, यानी हमें वोट दोगे, हमारे साथ आओगे तो तुम्हारे को शायद ये 6000 6500 जो 8500 रुपये की जिसकी घोषणा करी गई है आपको मिल भी जाए, अदरवाइज अगर साथ नहीं आओगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि ये सीट बचाने वाला बजट अपने 2 सहयोगियों को आंध्र प्रदेश और बिहार को ही जो देना था वो दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बहुत अच्छा चैनल है ना। मैं तो अभी अखबार भाई साहब ने एक मुझे दिया, इनकम टैक्स में राहत, साथियों को स्पेशल ट्रीटमेंट। साफ बात है, क्लियर हो गया पहली लाइन में ही, हेडिंग में कि साथियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, बाकियों को छोड़ दिया। अब आप दिल्ली से ही कितना बैर निकाल रहे हो? दिल्ली के बजट में क्या रखा? कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं दिया दिल्ली को बजट में। केंद्रीय है, राजधानी है, एलजी साहब आपके बैठे हैं कि दिल्ली में क्या योजनाएं नहीं चलती। लुटिन जोन में बैठ के मजे तो बहुत लेते हो आप, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए आपने 2 रुपये भी सैंक्शन करे नहीं करे। मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती, मध्य प्रदेश का कोई नाम नहीं है। नाम नहीं है। अन्य जगहों पे बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, वहाँ भी कुछ नहीं दिया गया। जहाँ प्रदर्शन मिल गया ना वहाँ तो वोट मिल चुके हैं ना, तो वहाँ तो भूल गए, तुमने हमें वोट दिए थे, अब तुम चलते बनाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब जब दोबारा वोट लेने का टाइम आएगा फिर आएंगे हम तुम्हारे पास, तुम्हें लॉलीपॉप देने। अब जहाँ जहाँ वोट नहीं मिल रहे वहाँ उन्हें उनके लेने के लिए खजाने खोल दिए, कहा नहीं मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें दूंगा। सीधी सी बात है, लालच वाला काम देने का, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। नीतीश कुमार जी खुश दिखाई दे रहे हैं, वो भले ही बिहार का विशेष दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वो खुश हैं। आपको क्या लग रहा है? कोई बात नहीं, इनकी तो नेताओं की भाव भंगिमाएं कुछ और होती हैं, बाहर से कुछ दिखाएंगे, अंदर से ना कुछ दिखाएंगे। अभी ठीक है साहब, उसके बाद अभी इन्होंने दिया तो क्या 26,000 करोड़ दिया है, अब देखते हैं उसकी किस्तें कैसे बांधते हैं, कितने किस्तों में चालू होते हैं। फिलहाल तो अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर नीतीश कुमार जी को नहीं देते तो नीतीश कुमार जी हो सकता है बजट सत्र में अपना वापस ले लेते समर्थन, तो लेकिन ये समर्थन वापसी की जो बात है ये तो बजट सत्र के बाद भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि SC/ST की बहुत बात करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, और मनरेगा जैसे उसमें भी घटाया गया, कई सारे ऐसे सेक्टर, बिल्कुल सारे सेक्टर घटा दिए हैं। मनरेगा घटा दिया है, शिक्षा में बजट में कटौती की है, रक्षा के बजट में कटौती करी गई, स्वास्थ्य बजट में कटौती करी गई है। जो सबसे ज़्यादा मेन सेक्टर है उन्हीं में सब में कटौती आपने कर दी है, तो दिया गया आपने। और दूसरी बात है कि वो जो हवा हवाई है ना, उसका टाइटल श्रीदेवी के पास हुआ करता था, मैं हूँ हवा हवाई। अब वो हवा हवाई का टाइटल जो है वो आ गया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के पास, अब वो मिस्टर हवा हवाई हो गए हैं। वो मिस हवा हवाई तो हवा हो चुकी हैं, श्रीदेवी तो भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। अब हमारे जो मोदी जी है वो अब नए हवा हवाई बन के अवतरित हुए हैं। हर बात हवा में हवा में हवा में हवा में। बाढ़ आ रही है, रेलवे घटनाएं हो रही हैं, जी जी जी, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। रेलवे की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करा जा रहा, रेलवे के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं करा गया। अभी पीछे जब से इन्होंने अपना इस बार का पद संभाला है तब से आप देखिए कि पनौती का कहर कितना जबरदस्त है। 15 से ऊपर रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अब तक। अभी कल परसों ताजी एक और हुई है, मालगाड़ी पटरी से उतरी है, कहीं कोई ध्यान ही नहीं है, कोई नहीं। जो और रेल मंत्री जो है वो रेल मंत्री बने हुए आराम से मौज ले रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के पीछे बिना हेलमेट पहन के, और उसके बाद चले जाते हैं, नियमों को तोड़ते हुए अपनी रील बनवाते हुए चले जाते हैं, और जाके अपनी 5-7 मिनट की रील बनवाई, 1 आध मिनट की उसको इंस्टाग्राम पे डाली और खुश हो जाते हैं। इसके अलावा उनके पास और कुछ काम नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, जो जैसे कांग्रेस बार बार ये मुद्दे उठा रही है कि जो लोअर वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पर ध्यान न देकर अपनी सरकार बचाने की सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल कुर्सी बचाओ बजट जिसको कहा गया है, सारा विपक्ष एक ही बात कह रहा है, कुर्सी बचाओ बजट। तो वो सबके सामने आपने साबित ही कर दिया, अपने आप ही साबित कर दिया, कुर्सी बचाओ बजट है। सहयोगी जो थे उनको दे दिया, जो आपके सहयोगी नहीं है, दिल्ली को कुछ नहीं दिया, पंजाब को कुछ नहीं दिया, जहाँ आपकी सरकार नहीं है कर्नाटक को कुछ नहीं दिया, तेलंगाना को कुछ नहीं दिया, जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ आपने कुछ नहीं आवंटित करा। जहाँ आपकी सरकार ऑलरेडी मजबूत स्थिति में उनको तो आपने देना कुछ समझा ही नहीं। अब जहाँ पे आप कमजोर हो वहाँ पे आपको लग रहा है कि इन्हें कुछ दे दिया जाए तो शायद हमारे पास आ जाए कुछ, बस। तो क्या आप नीतीश कुमार जी अब नहीं जाएंगे? आपको लग रहा है अभी आप अब तक जो आप कह रहे थे कि जो गठबंधन टूटने का कगार दिखाई दी, अब जिस तरीके से उन्होंने ऑफर दिया है वो बचा रहेगा? ये तो कभी भी घटना अंजाम हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो
तो बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारी घटनाएं ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ 24/12/2024 सरकार का आखिरी टाइम है, एक्सपायरी डेट इसकी फिक्स है 24/12/2024 और वो फलीभूत होकर रहेगी। बजट में है क्या? बजट में भाई साहब मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप देख लो बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप है और मिला है तो कुछ बिहार को मिला है। बिहार को वो यूँ मिल गया कि पलटू चाचा पलटी मार जाते, पलटू चाचा पलटी मार जाते, इसलिए बिहार को कुछ मिला। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, पूंजीपति का बजट है। और जैसे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए जैसे नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को यानी आंध्र प्रदेश और बिहार को जो घोषणाएं की हैं स्पेशली, तो आपको क्या लग रहा है कुर्सी बचाने के लिए? सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए? भाई प्रधानमंत्री हो आप, आपके लिए यूपी भी उतना ही है, राजस्थान भी उतना ही है, बिहार भी उतना ही है। आपने दो राज्यों पर ही कृपा दृष्टि क्यों रखी? उसकी वजह वही है, पब्लिक समझ रही है, वजह वही है कि सरकार बची रहे। और ये सरकार मुझे लगता है बचेगी नहीं, ये साल का एंड होते होते सरकार की कहानी खत्म हो जानी। बजट से आम आदमी को कोई राहत लग रही है क्या? जो लोअर क्लास का आदमी है, जो मजदूर वर्ग है, महिलाएं हैं, किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी के लिए कोई राहत नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। आप बजट को पूरी तरह से पढ़ लेना और देख लेना और बाहर बकाया टैक्स स्लैब में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और कल बजट में जब बड़े बड़े विशेषज्ञों की राय आएंगी, अभी तो उन्होंने कांग्रेस ये कह रही है कि जैसे रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, तो इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है, रेलवे पर कोई। अगर अब आरटीआई दाखिल करके देख लो ना, सन 2014 से और आज 24 तक हर तीसरे चौथे दिन एक दुर्घटना हो रही है। पता कर लो, मैं कोई ऐसे नहीं फेंक रहा, हर दूसरे तीसरे दिन या रेल पलट रही है या कहीं टकरा रही है। ये है हमारे हिंदुस्तान की कहानी। अब वजह क्या है? क्योंकि हम लोग तक ये नहीं पहुंचती। हमारे माध्यम क्या है इन समाचारों को सुनने के? सिर्फ मीडिया या टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं दिखाती, सिर्फ उसे मोदी का गुणगान करने के अलावा कोई बात नहीं। हमारे देश के अंदर आज भी सेना पे आक्रमण हो रहा है, कह रहे हैं कि मजबूत हाथों में सरकार भी। ये दूसरे से हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? कहाँ सो जाते हो जबकि आपके पास इनपुट वगैरह मिलते हैं? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा लोग बागों की आंखें क्यों बंद है। अभी बंदा तारीफ कर रहा था कि बजट बहुत अच्छा है। भाई मैंने कि मुझे भी बता दे, अगर मिडिल क्लास के लिए या तुझे या मुझे कुछ मिला हो, या कोई महंगाई में कोई राहत मिली हो। कोई भी राहत नहीं है। मतलब मिडिल क्लास यहाँ था वो वहीं खड़ा हुआ। कई सारे सेक्टरों में कटौती भी की गई है। लोग कह रहे हैं कि जैसे शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहाँ बेरोजगारी में? बस कहने के लिए कि हम इस 5 साल में 4 करोड़ नौकरी देंगे, कहा है? कुछ कहा है, कुछ कहा है था। 5 साल में 4 करोड़ नौकरी देंगे। अब आप देख रहे हो 2.5 करोड़ नौकरी इन्होंने हर साल दे दी। तो कैसे आदमी विश्वास कर लेगा कि भाई इस बजट को ये कागज में ही रहेगा या जमीनी स्तर पर उतरेगा? मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार सिर्फ भाषणवीर है, जुमलेबाज और बड़े बड़े भाषण फेंकने वाली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना मिडिल क्लास जहाँ था वो वहीं है और ऐसे ही कमाता खाता रहे।